श्री रमन महर्षि से किसी प्रश्नकर्ता ने मन को नियंत्रण में करने का उपाय पूछा। तब श्री रमन महर्षि ने उत्तर दिया कि यदि आत्मा का अनुभव हो जाता है तो कोई मन है ही नहीं जिस पर नियंत्रण करना पड़े। मन जब लुप्त हो जाता है तो वहाँ आत्मा प्रकाशित होता है। क्या एक चोर को सुपुर्द करेगा? क्या मन स्वयं के बारे में मालूम कर लेगा? मन की खोज नहीं करता। आपने जो वास्तविक है उसकी उपेक्षा कर दी और जो अवास्तविक मन है उसको पकड़े हुए हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यह है क्या गहन निद्रावस्था में मन था? यह नहीं था, किंतु यह यहाँ अभी है, इसलिए मन अस्थायी हुआ। क्या आप मन का पता लगा सकते हैं कि आप मन नहीं हैं? आप सोचते हैं कि आप मन हैं, इसलिए आप पूछते हैं कि इसका निरोध कैसे किया जाए। यदि यह है तो उस पर विराम लगाना संभव है, किंतु यह नहीं है। अपने स्वयं के अन्वेषण से इस सत्य को समझें। आपको मालूम होगा कि अवास्तविक की खोज करना निरर्थक है, इसलिए वास्तविक आत्मा की खोज करें। मन को नियंत्रित करने का यही तरीका है। अब प्रश्नकर्ता ने पूछा कि मैं शांति फिर किस प्रकार प्राप्त करूं? तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, शांति स्वाभाविक अवस्था है। मन सहज शांति प्रवाह को अवरुद्ध करता है। मन की खोज करें तो यह विलुप्त हो जाएगा, केवल आप अवशेष रहेंगे। अभी आपने अपने आप के ऊपर पकड़ खो दी है तथा दूसरी वस्तु के बारे में संदेह कर रहे हैं। अपने आप को जानिए, सब कुछ जान जाएंगे। अब प्रश्नकर्ता ने पूछा कि फिर मैं मन से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त करूं? तब श्री रमन महर्षि कहते हैं कि क्या यह मन है जो स्वयं को मारना चाहता है? मन स्वयं को नहीं मार सकता, इसलिए आपका कार्य मन की प्रकृति का पता लगाना चाहिए। तब आपको मालूम होगा कि मन का अस्तित्व है ही नहीं। जब आत्मा की खोज हो जाती है तो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। व्यक्ति को आत्मा में निवास करना चाहिए तथा मन के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्नकर्ता ने पूछा कि हम भय से किस प्रकार बाहर निकल सकते हैं? तब महर्षि जी ने उत्तर दिया कि सभी प्रकार के भय विचारों से अधिक कुछ भी नहीं है। यदि एक का अस्तित्व है तो भयभीत होने के लिए दूसरा हो ही नहीं सकता। यदि हम अपनी एक शाश्वत आत्मा की ओर देखें तो कोई अन्य चीज़ भयभीत होने योग्य है ही नहीं। यह सोचना कि हमारे स्वयं के बाहर कोई चीज़ है भय का कारण है, किंतु यदि हम दृढ़ रूप से अपनी वास्तविकता पर टिके रहें तो किसी प्रकार का भय पैदा नहीं होता। चित्त की स्थिरता आनंद की अवस्था है।